पिछली क्लास में नहीं थे, और जो पिछली क्लास में बच्चे थे आज है ही नहीं वो बच्चे क्लास में। पंकज के नाम से, नेहा कुमारी, मोनू शर्मा, निशा, कोई भी नहीं है क्लास में। चलिए, तो मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को देती हूँ, आप लोग करना इसको सॉल्व, और फिर पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे ऐसे कि 16/5 को भाग करो 32/15 से, कीजिए क्या आएगा। सेम वही टेक्निक अभी सिखाई मैंने, भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा कर दो और बीच में जो भाग का चिन्ह है वो गुणा का बन जाएगा। यस, एक भी क्लास मिस नहीं करनी बेटा, एक क्लास मिस तो सब कुछ मिस हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ सभी बच्चे करोगे, और जो आंसर आएगा ना वो टाइप करना है आपने। और क्लास में बने रहना है जब तक क्लास चल रही है, जो भी आंसर आ रहा है करिए। देखो जो पिछली क्लास में होगा ना वो कर देगा एकदम से, मतलब जिसने रेगुलर ली है। जैसे 4 बच्चों का आया है, अरे चारों बच्चे मेरे पिछले क्लास में थे। वेरी गुड, ट्राई करो, गलत होगा कोई बात नहीं, हम सही कर लेंगे, पर ट्राई तो करिए एटलीस्ट, तभी तो पता चलेगा गलत होता है सही होता है। यस, कौन रह गया, बच्चा है वो रह गया है, और मनोज शर्मा के नाम से भी बच्चे हैं, बेटा कीजिए आप भी, और मुकेश कुमार के नाम से भी। 3 आंसर्स आने बाकी हैं अभी। गुड, जिसने नहीं किया वो एक और बार देख लो। 16/5 ऐसे ही रहेगा, आपको पता है इसको ऊपर ले जाना है, इसको नीचे लाना है, वो 15 ऊपर चले जाएगा, 32 नीचे आ जाएगा। फिर जो बीच में भाग का चिन्ह है ये गुणा में बदल जाएगा। अब जो चीज एक दूसरे को काट रही है, एक ही पहाड़े में आ रही, उन्हें काट दो। 16 एकम 16, 16 दूनी 32। या तो ऊपर नीचे कटेंगे या ऐसे क्रॉस में कटेंगे, आमने सामने नहीं काटोगे, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। 5 एकम 5, 5 तिया 15, क्या बचा 3/2, और यही इसका उत्तर है। समझ में आ गया सभी को? पोल में करें क्वेश्चन। गुड, चलिए पोल में करते हैं कुछ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 17/45, हर में यही नियम लगेगा, आपको भाग करो 51/3 से। हर क्वेश्चन में यही नियम लगने वाला है। सभी बच्चे पोल में भी आंसर करेंगे, आराम से कॉपी में सॉल्व करो फिर पोल में करो। वेरी गुड, बिल्कुल आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है।
यस, निशा के नाम से जो बच्ची बेटा, पिछले क्लास में ना आपने पोल में सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर किया था, वो भी सिर्फ रिकॉल वाले का। उसके बाद आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया पोल में। ऐसा क्यों किया आपने? पोल में जब एक क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो सभी का करना है, ठीक है? पिछली क्लास में जो सिखाया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है भाग का। वेरी गुड। तीन ही बच्चों का आया अभी आंसर, 5 बच्चे और रह गए हैं। कीजिए बेटा, जो आंसर लग रहा है वो लगाओ पोल में। सिर्फ 3 ही बच्चों ने किया है अभी तो। हम्म। यस, अंकुश के नाम से जो बच्चा है, और राव प्रदीप कुमार नाम से जो बच्चे हैं। बेटा आपका पोल सेक्शन नहीं आता है क्या? क्योंकि मैं देख सकती हूँ ज्योति यादव का भी आता है, निशा का भी आता है, हेमंत कुमार, मुकेश कुमार, पंकज, महावीर कुमार, इन सभी बच्चों का पोल का ऑप्शन आता है, क्योंकि ये पोल में आंसर करते हैं। तो मुझे सभी का आंसर दिखना चाहिए फिर पोल में, ठीक है? तो मुझे पता चल जाता है कौन बच्चा करता है, किसका आंसर कौन नहीं करता, ठीक है? यस, वेरी गुड। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और, 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। चैट में ना सभी बच्चे करना, देखते हैं किसका सही है और किसका गलत है। बेटा सी ऑप्शन दे रही हो, पर पोल में तो ए पे भी टिक लगाया है बच्चों ने। ए पे टिक वाले कहाँ गए? ए वाले तो मुझे दिख ही नहीं रहे चैट सेक्शन में। मैम मैंने तो सी ही किया था। आपने क्यों नहीं किया? मैम मैंने सी आंसर किया था। अच्छा हाँ, जिसने ए किया है, हाँ देखो एक बच्चा मिल गया मुझे, ए वाला। यस, बताओगे महावीर कुमार के नाम से जो बेटा कैसे किया आपने? जो ए आ रहा है आपका आंसर, ऐसे किया होगा आपने, इसको ऊपर ले गए होंगे इसको भी। हाँ बताओ बताओ। Yes. हाँ बेटा, महावीर कुमार के नाम से जो है, बता रहे हो आप कैसे किया? चलिए फिर क्या किया होगा? 3 ऊपर चले गए, 51 नीचे आ गया, बीच में गुणा आ गया। अब जो चीज सेम संख्या से कट रही है उसे काट दो। 17 एकम 17, 17 तिया 51, 3 से 3 कट गया यहाँ। ऊपर तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं मतलब एक, 1/45। सी सही उत्तर है इसका। यस, 2 बच्चों का गलत था पोल में वैसे, जिन्होंने ए पे टिक लगाया, बाकियों का सही है। तो क्लियर हो गया अब? जिन्होंने भी गलत किया है समझ में आ गया बेटा? गलत करने के बाद अगर समझ में आ जाए तो सही है। आगे बढ़े। तो ये तो हमारा पिछला टॉपिक था। आगे जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा डेसिमल चल रहा था, ठीक है? दशमलव वाला स्टार्ट हो चुका था हमारा। तो क्या पढ़ा था हमने दशमलव में? मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैं लिख दूं संख्या 0.3, और इस 0.3 को मैं और कैसे लिख सकती हूँ?
इसको मैं 0.3 भी लिख सकती हूँ। ये मैंने बताया था ना कि दशमलव के आगे हम कितने भी शून्य लगा सकते हैं। दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो वहां शून्य लगाते हैं ना, 0.3 बोलेंगे, 0.3। ठीक है, पॉइंट वर्ड में यूज करूंगी। फिर मैंने आपको बताया था कैसे पढ़ते हैं डेसिमल नंबर्स को। जैसे मैं लिखा 2.83, तो क्या मैं इसे 2.83 बोलूंगी? नहीं, इसको बोलूंगी, इसको हम बोलेंगे 2.83। दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं सबको अलग अलग पढ़ते हैं। 2.83 ऐसे मत पढ़ना 2.83 वो गलत होगा, 2.83 पढ़ेंगे। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा इसको मैं कैसे पढ़ूंगी? कोई भी माइक ऑन करके बताएं कैसे पढ़ेंगे। 3.507। यस, वेरी गुड, 3.507, 3.507। ठीक है, यस, 3.507 अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, इतना हमने सीख लिया था। फिर हमने सीखा था कि भिन्नों को कैसे हम दशमलव में चेंज करते हैं। भिन्नों को दशमलव में परिवर्तन कैसे करेंगे? अगर मुझे 1/2 को दशमलव में लिखना है, सभी को पता है भाग देना आता है सभी को। 1 को किससे भाग दोगे? 2 से। अब आपको पता है 2 में 2 के पहाड़े में 1 आता नहीं है, तो क्या लगा दोगे? यहाँ डेसिमल लगा दोगे, दशमलव। पॉइंट लगाते ही यहाँ शून्य आ जाता है। अब 2 के पहाड़े में 10 आता है, यस, 2 पंजे 10। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? 0.5। मतलब 1/2 को हम दशमलव के रूप में 0.5 लिखेंगे। यस, नो बेटा, 0.05 नहीं, 0.05 नहीं लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे। यस, ठीक है, यस, क्लियर हुआ सभी को? सिर्फ सिंपल सा भाग देना है हमने और हमारा भिन्न दशमलव में बदल जाएगा। इतनी चीज हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। आज उससे आगे का शुरू होगा कि अब हम भिन्न को, उल्टा है, भिन्न को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। सॉरी, भिन्न को फ्रैक्शन बोल रही हूँ, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। ठीक है, जैसे कि आपके सामने संख्या दी है 3.275, 3.275। अब इसको मुझे भिन्न में बदलना है, बहुत ही इजी है। ट्राई करेंगे, जरा चैट सेक्शन में लिखो कैसे करेंगे हम इसे भिन्न में कैसे बदलेंगे। दशमलव हटा देते हैं, याद करो, दशमलव हटाओगे तो क्या आएगा? सभी बच्चे लिखेंगे, दशमलव हटाते ही ये भिन्न में बदल जाएगा। लिखिए कैसे लिखोगे, हटाओ। यस, ट्राई भी नहीं करते आप लोग। जैसे मैंने दशमलव हटाया, आपको पता है दशमलव के बाद पीछे जितनी संख्याएं होती है नीचे उतने शून्य आ जाते हैं। कितनी संख्याएं? ठीक है, 3, तो 1 के बाद उतने शून्य नीचे आ जाएंगे। ठीक है, यस, 3275 बटे 1000। ये तो सभी को पता है ना, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती है नीचे उतने शून्य लगा देते हैं हम 1 के बाद। क्लियर हुआ सभी को? ये सिंपल सी चीज है। जैसे अगर मैं लिखूं 0.5 को, आप बताओ कैसे बनाओगे भिन्न में। 0.5 को भिन्न में कैसे लिखेंगे? अब सभी बच्चे लिखेंगे चैट में, कैसे लिखेंगे कीजिए, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं 1 के बाद उतने शून्य लगा दो। वेरी सिंपल, सभी का आंसर आना चाहिए बेटा। गुड, वेरी गुड। तो क्या किया, जैसे यहाँ से दशमलव हटाया, ठीक है, अब इस 0.5/10, अब ना इस नंबर के आगे, संख्या के आगे कितने भी जीरो लगा दो उसका कोई मतलब नहीं है, तो मैं यहाँ से शून्य हटा सकती है। सिंपल 5/10 हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। दशमलव के बाद जितने संख्याएं उतना हम लगा देते हैं आगे। ठीक है,
अब आ रहा है भिन्नों को दशमलव संख्या में बदलना, ये तो हमने सीख ली, लेकिन इसमें कैसे करेंगे? अगर मुझे 305 को 100 से विभाजित करना है तो कैसे करोगे? ये ना सबसे ज्यादा इजी होता है। यस, ये सब। यस, कुछ बोलना है बेटा? बेटा एक तो क्लास में ना टाइम पे आया कीजिए, प्लीज टाइम पे आओ, फिर मिस हो जाता है ना कॉन्सेप्ट। यस। और नवीन कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, मैंने आपको पिछले काफी क्लास से नोटिस किया है कि आप क्लास में 5 से 10 मिनट के लिए आते हो और फिर क्लास से लीव कर देते हो। तो नेक्स्ट, अगर आज आपने पूरी क्लास नहीं ली तो अगली क्लास में मैं आपको क्लास में नहीं आने दूंगी। समझ में आ गया? मुझे साफ पता हाँ चल जाता है मैम। मेरी क्लास में कौन बच्चे आते हैं, कौन नहीं आते। यस मैम, पूरी लूंगा आपकी बात। अब से हमेशा। गुड, बढ़िया। तो इनको ना मुझे दशमलव में बदलना बहुत ही आसान होता है। क्यों आसान होता है? आपको कुछ नहीं करना, पहले ऊपर वाली संख्या को वैसे ही उतार लो, 305, 305। अब नीचे जितने जीरो है ना, जितने जीरो है लास्ट से गिनते हुए उतने दशमलव आगे चले जाओ, उतने संख्या आगे चले जाओ। 2 जीरो है, 2 संख्या है, 1 2, और उससे पहले यहाँ दशमलव लगा दो। जितने जीरो है पीछे से गिनते हुए, लास्ट से गिनते हुए उतने दशमलव लगा दो। सिंपल है ना? यस। और नेहा कुमारी के नाम से जो है बेटा, आपके लिए भी मुझे ये बोलना है कि पिछले क्लास में आपने एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया था पोल में। हर क्वेश्चन का आंसर करना होता है पोल में, ठीक है? मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे पता चल जाता है कौन बच्चा आ रहा है, कौन बच्चा पोल में कितने क्वेश्चन का आंसर कर रहा है। अगर आवाज नहीं आ रही बेटा तो क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, दोबारा ज्वाइन करिए। हाँ, मुझे सबका पता चलता है कौन कौन सा आंसर करता है, कौन किस क्वेश्चन का आंसर करता है, कौन किसका नहीं करता। एक का आंसर कर रहे हो तो सभी का करो। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर इसी में आपको मैं ये दे दूं 275 बटे 10, इसको जरा लिखिए दशमलव में कैसे लिखेंगे। अभी मैंने सिखाया कि जितने जीरो हैं लास्ट से उतनी संख्याओं के आगे दशमलव लगा दो। वेरी इजी। सभी बच्चे चैट में आंसर करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सभी को पता है, पहले ऊपर वाली संख्या ऐसे उतार लो। मुझे नीचे एक ही शून्य दिख रहा है तो लास्ट से एक संख्या पहले यहाँ लग जाएगा। 2.75 पढ़ना भी सीखा है, सॉरी 27.5, 27.5 इसे हम पढ़ेंगे, ठीक है? अगर इसी संख्या को आप नीचे 10 था, मैंने यहाँ 4 लगा दिया, आप कैसे लिखोगे? 4 शून्य लगा दिया, आप बताओ कैसे लिखोगे? सभी बच्चे चैट में आंसर करो इसका। एक दो तीन चार शून्य, पर यहाँ पे 3 ही संख्या है, तो याद रखो हम जीरो लगा सकते हैं आगे। संख्याओं के आगे कितना भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में जीरो लगाओगे तो आंसर चेंज होगा। 2 से पहले जीरो लगा सकते हो आप। गुड, वेरी गुड, गुड। जो जिन्होंने भी आंसर करा एकदम से ही, जिसको नहीं आया वो यहाँ देखेगा। तो मैंने क्या बोला, पहले संख्याएं लिख लो। नीचे ना मुझे 1 2 3 4 शून्य लग रहे हैं, तो मैं बड़ी 1 2 3 पर 3 ही संख्या थी तो मैं आगे यहाँ जीरो लगा देती हूँ। 4 हो गई, बन गया 0.0275। क्लियर है? आप संख्या के आगे आगे आप कितने भी शून्य लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? सभी को समझ में आया कैसे करेंगे? जो भी बच्चा जिसे नहीं आ रहा है प्लीज बोलिए, अगर नहीं आ रहा समझ। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 10 बार बताऊंगी, पूछो। आप ही के लिए लग रही है ना बेटा क्लास?
है, चलिए। और साथ के साथ ना लिखते भी जाओ कॉपी में, बिना लिखे तो सब भूल जाओगे। चलिए, ये तो पहला तरीका हो गया। चलो, यहाँ पे ना आपको एक चीज दिखाई गई है कि हम कैसे इसको बदल सकते हैं। एक टेक्निक सीखो। मैं अगर आपसे बोलूं 22/4 को ना दशमलव में बदलो, तो पहला तरीका तो आप क्या अपनाओगे? आप सिंपल सा 22 को 4 से डिवाइड कर दोगे। 4 पंजे 20, माइनस करा 2 आया, 2 से विभाजित नहीं होता, दशमलव लगाया, शून्य आया, 4 पंजे 20। इसका उत्तर आ गया क्या? 5.5, 5.5। तो ये तो पहला तरीका हो गया सिंपल सा डिवाइड करने वाला। लेकिन इसको तरीका एक और है। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं, आप सोचो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले नीचे 0 लगाए थे, तो मेरा कितना आसान हो गया था उस संख्या को दशमलव में बदलना। तो यहाँ पे भी मैं कुछ इस तरीके से इन दोनों संख्याओं को, ऊपर नीचे को, मैं मेन है नीचे को चेंज करना। अगर मेरे पास नीचे आ जाए ऐसी संख्याएं, या तो 10 बन जाए नीचे, हर में डिनोमिनेटर में या तो 10 बन जाए, या 100 बन जाए, 1000 बन जाए, ऐसी संख्या बन जाए ना, तो मेरे लिए बहुत इजी है इसको दशमलव में लिखना। है या नहीं, आप लोग बताओ। अगर नीचे में 10 लिख लूं या 100 बना दूं या 1000 बना दूं, तो मेरे लिए ज्यादा इजी है ना, मुझे इतना बड़ा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यही चीज मुझे यहाँ पे सीखनी है कि कैसे हम इसको ऐसी संख्याओं में चेंज करेंगे। ठीक है, देखो, अब मुझे पता है 4 को मैं 10 तो नहीं बना सकती, है ना। 4 के पहाड़े में 10 तो आता ही नहीं है, 10 नहीं बना सकती, लेकिन 100 जरूर बना सकती हूँ। क्यों? क्योंकि 4 को जब मैं 25 से गुणा करती हूँ तो 100 आता है। 25 चौके 100। अब जिस संख्या से नीचे हमने गुणा किया उसी संख्या से ऊपर भी गुणा करते हैं। जिस संख्या से नीचे गुणा किया उसी संख्या से नीचे भी गुणा कर देंगे। अब दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, 22 को और 25 को। अब ऊपर नीचे गुणा कर दो, 22 गुणा 25 550 आएगा, और नीचे है 100। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कटा, क्या बन गए? 55/10। अब आपको पता है तरीका, एक शून्य है तो लास्ट से एक डिजिट के आगे दशमलव लग जाएगा। क्लियर हुआ कैसे करना है? आपको सिंपल सा इन संख्याओं को 10, 100, 1000 इस तरीके से बनाना है, जो हर में संख्या है। ऐसा बनाते ही आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, और मैंने दोनों तरीके आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को देती हूँ, इसे नोट डाउन कर लो, फिर आप लोग करके देखना कि आपसे बनता है या नहीं बनता। ठीक है, इसे उतार ले। चलिए रफ कर दूं। अब मेरा प्रश्न है, 2/5 को आपने लिखना है फिर से फ्रैक्शन के रूप में, 2/5 को आपने दशमलव के रूप में लिखना है, डेसिमल के रूप में। और वही जो मैंने अभी सिखाया दूसरा तरीका, कि या तो इस 5 को आप 10 बना दो, या इस 5 को आप 100 बना दो, या इस 5 को आप 1000 बना दो। नीचे वाले को जो बना सको उसमें कन्वर्ट करो, और ऊपर भी उसी संख्या से गुणा करो, और उत्तर आ जाएगा। दूसरा तरीका भी सीखना जरूरी है ना, पर आप दोनों से सकते हो, पर दूसरे तरीके से भी ट्राई करो। और आंसर बताओ क्या आएगा 2/5 को अगर दशमलव में लिखेंगे तो। गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही करा। तो मेरे लिए ना सबसे ज्यादा इजी, मैं इसे ना 10 बना सकती हूँ। कैसे बना सकती हूँ? 5 को 10, 2 से गुणा करके, 5 दूनी 10, ऊपर भी उसी संख्या से गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, बस। अब आ गया नीचे एक संख्या है, ऊपर भी एक से आगे शून्य दशमलव लगा दो, 0.4 इसका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है?
पहला और दूसरा तरीका किसी से भी कर सकते हो, पर आने दोनों तरीके चाहिए आपको। समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े। ठीक है, यस। स्क्रीन चली गई होगी ना बेटा, 1 मिनट रुक जाना। क्लास से कोई मत जाना, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ फिर से। कभी कभार बीच में स्क्रीन गायब हो जाती है, थोड़ा सा समय और दो। हो गया। मैडम तो गई। मैडम आ गई? गई नहीं है, 1 मिनट जरा शेयर कर रही हूँ। अब बताना स्क्रीन दिख रही है या नहीं, ठीक है? यस मैम। दिख गई? गुड, ठीक है। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन आएगा पोल में, तो सभी बच्चों को करना है। बेटा अब आ गई होगी, देखो थोड़ा टाइम लगता है, आ जाती है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, महत्वपूर्ण बिंदु। दशमलव की दाहिनी ओर अंकों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है, वो तो सभी को पता है। क्या है? 55.367 पढ़ेंगे, इसको एक साथ नहीं पढ़ते। दशमलव का मान हमेशा 1 से कम ही होता है, ठीक है। 1 से कम ही होगा दशमलव भाग का मान। दशमलव भाग का मान मतलब ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला हमेशा 1 से कम होगा, 1 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। दशमलव भाग के अंत में शून्य रखने पर उसका मान्य नहीं बदलता। मतलब मैंने लिखा 1.9000 में इसके आगे 1000 शून्य लगा दूं, इसका मतलब 1.9 ही रहेगा ना। समझ में आया? मैं संख्याओं के बाद, दशमलव की संख्याओं के बाद में कितने भी शून्य लगा दूं, उसका कोई मान्य नहीं होता, ठीक है। उतना ही रहेगा, 1.9 ही रहेगा, और 9 के बाद में जितने भी शून्य लगा दूं। क्लियर हुआ ये सभी को? यस मैम। हाँ, देखो दो चीजें होती है, मैं यहाँ कितने भी जीरो लगा दूं, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको मैं फिर भी 1.9 ही पढ़ने वाली हूँ, ठीक है। और ये ऐसे लिखा मैंने, इसके आगे मैं कितने भी दशमलव लगा दूं, इसका भी कोई मान नहीं है, इसको फिर भी 0.9 ही पढ़ना है, ठीक है। दशमलव के आगे भी मैं कितने भी जीरो लगा सकती हूँ, और दशमलव के बाद भी कितने भी जीरो लगा सकती हूँ, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। याद रखना हमेशा, क्योंकि हमारी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वही रहती है, ठीक है। यस, चलो अब एक क्वेश्चन है पोल में आ रहा है, सभी बच्चों करो। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, 17/20 को आपको दशमलव के रूप में लिखना है। पोल में करेंगे, 17/20 को कैसे लिखोगे दशमलव के रूप में। बिल्कुल आराम से करो, पहले कॉपी में सॉल्व कर लो, उसके बाद ही करना पोल में। और सभी बच्चे करेंगे, मैंने बोला मेरे पास लिस्ट रहती है कौन बच्चा कितने क्वेश्चन के आंसर करता है, और क्या आंसर करता है मुझे ये भी पता होता है, ठीक है। बिल्कुल आराम से करिए, पहले प्रॉपर सॉल्व कर लो, तभी आंसर करें। मैं इसे अगर दूसरे तरीके से करूँ ना, तो मुझे ज्यादा इजी लगेगा इसे सॉल्व करना। दूसरे वाले मेथड से तो मुझे ज्यादा इजी लगता है बड़ी संख्याओं को हल करना, खासकर। अब सुना है?
यस बेटा, कोई कुछ बोल रहा है? बिल्कुल आराम से हल करिए। नवीन कुमार के नाम से जो बेटा, माइक म्यूट करो अपना और पोल में आंसर करो। गुड, बिल्कुल आराम से करिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई जल्दी नहीं है। यस, वेरी गुड। बिल्कुल आराम से, गलती नहीं करनी है, बिल्कुल गलती नहीं करनी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वेरी गुड। देखो बेटा, गलत कर रहे हो, फिर से आंसर गलत कर रहे हो। मतलब डिवाइड भी नहीं कर सकते क्या बेटा? आप आराम से करो, सिंपल से भाग देना है संख्याओं को, आराम से करिए। मैंने बोला दूसरे तरीके से करो, दूसरा तरीका ज्यादा इजी पड़ेगा इसमें। आप सही कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो गुड, सभी करेंगे, सभी करेंगे आंसर। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया बेटा, इस बार ना काफी बच्चों ने आंसर करा है पोल में। हाँ, ऐसी रिस्पॉन्स रखना। देखो, तो मैंने क्या बोला आपसे, मुझे ज्यादा सही लगता है कि मैं दूसरे तरीके से इसे सॉल्व करूं, बाकी आपकी मर्जी अगर आपका आंसर सही आ रहा है। दूसरे से क्यों करूंगी? क्योंकि इजी पड़ेगा। मैं 20 को 200 तो बना सकती हूँ, 20 को मैं क्या कर लेती हूँ, यस, 200 भी मत बनाओ, एक काम करो, उसे ऐसे लिख लो। इसको आप लिख सकते हो 17/2 गुणा 10 में। 20 का मतलब 2 गुणा 10 ही तो होता है। 20 का मतलब 2 गुणा 10 होता है ना? चैट सेक्शन में बताइए, 20 का मतलब 2 गुणा 10 ही तो है। चैट सेक्शन में बताइए सभी। यस, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि पहले तो कर दिया, मतलब किसी भी तरीके से कर सकते हो वैसे तो आप इसे। पहले 17 को 2 से भाग दे दो, ज्यादा इजी है। 17 को 2 से भाग दे दो, 2 अठे 16, एक आया, यहाँ पे दशमलव लगाया, 0, 2 पंजे 10। ये तो आगे इन दोनों को भाग करके मेरा कितना आया, 8.5। अब नीचे है 10, 10 भी तो बचा। अब वही तरीका कि जितने जीरो है उतने दशमलव आगे पहुंच जाता है। तो एक है, तो पहले से यहाँ था, तो अब ये दशमलव यहाँ खिसक जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1 दशमलव आगे पहुंच जाएगा, 0.85। तरीका आप कोई भी अपना सकते हैं, मैंने एक तरीके से बताया, बाकी आपकी मर्जी। आंसर सही आना चाहिए बस, या आपको समझ में आना चाहिए। तरीका कोई भी अपनाओ, आपके ऊपर है। सभी को समझ में आया? या डायरेक्ट आप 20 को 17 से भी डिवाइड कर सकते थे, सॉरी 17 को 20 से भी कर सकते थे, आपकी मर्जी। यस, हाँ, क्लियर सभी को? आगे उतार लीजिए इसे, क्वेश्चन को।
चलिए एक और क्वेश्चन आने वाला है, रेडी है सभी? यस। Yes, ma'am. 6.8 को आप दशमलव है, इसको आप भिन्न के रूप में कैसे लिखोगे? 6/8 को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? आपको अभी सिखाया भिन्न के रूप में क्या करते हैं, दशमलव हटा के सेम वही करना है, ठीक है? दशमलव हटाते हैं ना तभी तो भिन्न में बदलता है, वो वही करना है आपने। और लास्ट में जो संख्याएं कट रही है आपस में उसको काटना भी, सरलतम रूप लिखना है, ठीक है? वही मत छोड़ देना, सरलतम रूप तक उसे लेके जाना। जो संख्या आपस में कटती है उन्हें काट देना। यस। गुड, बिल्कुल आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। बाहर गए। जसवंत यादव के नाम से जो बच्चा है बेटा, आप क्लास खत्म होने में 15 मिनट है, आप अब ज्वाइन करें आपने क्लास? क्यों करा इतने लेट क्लास ज्वाइन? क्या रीजन था बेटा इतने लेट क्लास ज्वाइन करने का? हाँ बताओ, आवाज नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल आराम से करो। यस बेटा, क्यों क्लास लेट ज्वाइन करी? यस, देखो बेटा गलत कर रहे हो, आराम से करो, बिल्कुल इजी। मैंने बोला दशमलव हटाओ, सॉल्व करो इसे। यस कीजिए बेटा जल्दी से, अभी सिर्फ 7 ही बच्चों रह गए हैं पोल में करने के लिए। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। तो इतने कम बच्चे क्यों आंसर किया इस क्वेश्चन का? टफ था क्या? 6.8 को आपने भिन्न के रूप में लिखना है, तो सबसे पहले दशमलव हटाओगे, नीचे क्या आएगा? 10 आएगा। दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना नीचे आ जाता है। अब जो संख्या आपस में कट रही है उन्हें काट दो, जैसे कि 2 से कट जाएगा। अभी सरलतम रूप भी तो लिखना है। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 34/5 है, क्योंकि इसके आगे ये नहीं कैंसिल हो सकता। ए इसका सही उत्तर है। क्लियर हुआ? अब बीच में क्लास से जाने के लिए मैं मना कर रही हूँ, फिर भी बच्चे बीच में क्लास से जा रहे हैं। मैम दोबारा से समझा ना बेटा, क्लास से जाने के लिए
हाँ, दोबारा समझा देती हूँ, पर प्लीज बीच क्लास में मत जाओ। 2 बच्चे अभी बीच क्लास में चले गए, फिर आए। देखो, आपने इसे भिन्न के रूप में लिखना है। सबसे पहले दशमलव हटाओगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या है, कितनी संख्या है, 1, तो नीचे उतने जीरो आ जाते हैं। एक संख्या है, दशमलव के बाद तो 1 जीरो आएगा। Yes, ma'am. अब ये हो गया 68/10। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये तो किसी नंबर से कट सकता है, 2 से कट रहे हैं दोनों संख्याएं। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब दोनों संख्याएं नहीं कट सकती, इससे आगे नहीं कट सकती ना। 5 के पहाड़े में 34 थोड़ी ना आता है। No, ma'am. बस 34/5 इसका उत्तर है। Yes, क्लियर हुआ? ma'am. Yes, ma'am. एक क्वेश्चन मैं और देती हूँ, ऐसे ही आप लोग करो। ये थोड़ा गलत कर रहे हो, इसे नोट डाउन कर लो, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको। सभी बच्चे ना फिर चैट सेक्शन में करना उसका, ठीक है? अब माइक बंद रखेंगे। मैं बार बार यही कह रही हूँ, जहां भी कोई डाउट है ना, बीच में पूछो। चलिए, एक क्वेश्चन मैं देती हूँ। 3/5 को, सॉरी, यस, 3.5 को बदलिए आप भिन्न में। 3.5 को भिन्न में बदलिए, क्या आएगा? सरलतम रूप तक लिखना है इसे, ठीक है? हम क्या करना है? बेटा सरलतम रूप में लिखना है इसे, सॉरी, इसे ये डेसिमल में है, इसको भिन्न के रूप में लिखना है। अभी जो पहला क्वेश्चन करा ना, Yes, सेम ma'am. वैसे अभी किया ना जैसे पोल में, वैसे ही है जो मैंने समझाया कि पहले दशमलव हटाओ, हल करो, फिर देखो क्या उत्तर आता है। वेरी गुड। देखो, एकदम करेक्ट किया इस बार आपने। तो आपने सबसे पहले क्या किया? दशमलव हटाया, हटाया, नीचे 10 आ गया, तो ये बन गया 35/10। अब आपको पता है कि ये 5 से कट सकता है। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7/2 इसका उत्तर आ गया। क्लियर हुआ सभी को? Yes, ma'am. यस, गुड। आगे बढ़े, नोट डाउन कर लो। यस, अब हमारा अगला टॉपिक है दशमलव पर संक्रियाएं। मतलब अब हम सीखेंगे दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। यस, ठीक है। अब क्या होता है कि है तो बहुत इजी टॉपिक, पर हमने नोटिस करा है कि काफी बच्चों को ना गुणा, भाग, जोड़ और माइनस करने में ना दिक्कत आती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वही सीख लेंगे। सबसे पहले जोड़ और घटा देखते हैं। घटाव करने के लिए क्या करते हैं, पहले जोड़ देखते हैं। 7.45 को जोड़ना है 1.67 में। जोड़िए। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। बेटा माइक म्यूट रखता है ना, जसवंत यादव के नाम से जो बच्चा है, बेटा माइक तो म्यूट होना चाहिए ना, बार बार आप माइक ऑन कर रहे हो। जोड़िए इन दोनों संख्याओं को और बताइए चैट सेक्शन में क्या आएगा। साफ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद उतनी संख्याएं जितनी, और नीचे भी दशमलव के बाद 2 ही संख्याएं, ऊपर भी दशमलव के बाद 2 ही संख्याएं, और दशमलव से पहले भी वहां 1 है, वहां पे भी 1 है। आराम से सॉल्व करो कॉपी में, बताओ क्या आंसर आएगा। गुड। सिंपल जोड़ लो और दशमलव बाद में लगा लेना, ये भी तरीका सही है। तो क्या किया, पहले जोड़ लो। 7 और 5 कितने थे? 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक हासिल लगा, 6, 4, 10 और 1, 11। यहाँ पहुंची अब 7, 8, 9। अब 2 संख्याओं के बाद दशमलव है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी 2 से पहले लगा दो, सॉरी 2 संख्याओं से पहले,
ठीक है 9.12 यस सभी का सही है। तो ये तो इजी है, जब हमारे पास दोनों ऊपर नीचे की संख्याएं एकदम बराबर हो तो हम उनको आराम से जोड़ सकते हैं, पर जहाँ पे बराबर ना हो वहां जोड़ने या घटाने में दिक्कत आती है, वो हम सीखेंगे कैसे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 4.28 में से आपको घटाना है 0.2, कैसे घटाओगे? करें इस वाले को। इसमें थोड़ा सा अलग है क्योंकि दशमलव के बाद पहले में दो संख्याएं हैं और इसमें दशमलव के बाद एक संख्या है। यस कौन अभी क्लास में एंट्री हुआ है सूबे के नाम से, जो सूबे सिंह के नाम से जो बच्चा है? बेटा क्लास खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट है और आपने अभी क्लास ज्वाइन करी है। क्यों करी इतनी लेट क्लास? रीजन बताओ जल्दी से। क्योंकि 5 मिनट पहले क्लास ज्वाइन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना, क्योंकि आपके कुछ समझ में नहीं आने वाला और आपको मैंने किसी क्लास में नहीं देखा इससे पहले। बताइए क्यों लेट ज्वाइन कर रहे हो, कुछ रीजन है क्या? यस जो बच्चा भी ज्वाइन हुआ है सूबे सिंह के नाम से, हाँ माइक ऑन करके बताओ बेटा कुछ प्रॉब्लम है लेट क्लास ज्वाइन करी? जो बच्चा लेट क्लास ज्वाइन करता है ना वो मुझे बताएगा क्या रीजन है क्यों लेट क्लास ज्वाइन कर रहा है। अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता तो आपको इस क्लास में नहीं आना है, फिर आपको 8:30 बजे वाली में ही आना है, ठीक है? जब फोन अवेलेबल 8:30 बजे है तो 8:30 बजे वाली में आओ, 5 मिनट पहले फिर आने की जरूरत नहीं है ना बेटा, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। सभी का आंसर आ गया? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो सीखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। 4.28 देखो दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, ठीक है? दशमलव के बाद 2 है मतलब यहाँ 2 आएगा, दशमलव से पहले 0 मतलब यहाँ 0। अब यहाँ क्या लिखूं मैं? तो हमें पता है कि हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, अभी पढ़ा था ना कितने भी 0 लगा दो कोई मतलब नहीं होता, तो 0 लगा की संख्या बराबर हो जाए। 8 में से 0 गए 8, 2 में से 2 गए 0, 4 ऐसे 0 गए 4.08 808। क्लियर सभी को? ये सभी को समझ में आ गया बेटा ये क्वेश्चन तो कैसे जोड़ना है और घटाना है? लिखने का तरीका आना चाहिए, बाकी तो आप कर ही लोगे। यस मैम। और सभी बच्चे आज जितने बच्चे हैं ना क्लास में, अगली बार भी मुझे इतने बच्चे दिखने चाहिए बेटा। आप लोग बहुत क्लास मिस करते हैं, जो डेली आता है और मुझे पता ही है डेली कौन कौन आता है, और जो नहीं आए मैं उनसे बोल रही हूँ, ठीक है? हाँ अभी स्क्रीन चली गई होगी, मैं होमवर्क शेयर कर रही हूँ, होमवर्क वाली स्क्रीन। अभी कोई नहीं जाएगा क्लास से, होमवर्क नोट डाउन कर लो पहले। तो दशमलव वाला होमवर्क आज हम करने वाले हैं। uh, 16.1 यस 19.1 आपने करके लानी है। 19.1 एक्सरसाइज, ठीक है? और 19.2 दोनों कर लेना, 19.1 और 19.2 ये मैंने आज आपको पढ़ा दिया है। क्लियर है? ठीक है हाँ, और इसके आगे का हम अगली क्लास में देखेंगे।